इससे पिछले लेक्चर में हमने मैट्रिसेस क्या होती हैं और कुछ टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़ी थी, जैसे यूनिट मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स तक पढ़ा था सर। उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी पढ़ी थी हमने, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ी थी हमने। अपर ट्रायंगुलर की डेफिनेशन क्या थी, बिलो द लीडिंग डायगोनल सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए सर। और ये क्या है, फ्री हैं, फ्री हैं। ये जो एलिमेंट है ना, ये जीरो होना चाहिए, ये जीरो और ये फ्री हैं, ये वाले जो एलिमेंट हैं फ्री। इसी तरीके से लोअर ट्रायंगुलर भी हमने पढ़ा था। अब सर हम समझते हैं आगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं ज़रा समझिएगा आप। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स यदि उसमें ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई मिल जाए, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे, ए इज इक्वल टू ए आई जे, एम क्रॉस एम की है, ए आई जे अगर ए जे आई के इक्वल मिल जाए सर तो हम कह देंगे वो मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। या हम कह दें ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, तो हम इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह देंगे। कुछ प्रॉपर्टी देखिए इसकी, अगर ए और बी सिमेट्रिक हैं तो ए प्लस बी को देखते हैं हम क्या आता है। हम ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या आएगा, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी कहती है सर, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज कहती है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो होता है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम, कॉलम को रो कर देते हैं। तो ये क्या आएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। और ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है सर, ए के इक्वल। बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है सर, बी के इक्वल। ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए प्लस बी के इक्वल आ गया। तो सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अगेन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगेन के ए को चेक करते हैं, देखिए के ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आएगा, के तो एलिमेंट है, एलिमेंट का ट्रांसपोज तो वही होगा ए ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल। के ए का ट्रांसपोज सर के ए के इक्वल आ गया, तो आप क्या कहेंगे इसको, ये के ए भी जो हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। बात करते हैं सर ए बी की। प्रोडक्ट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या आता है देखिएगा, ए बी का ट्रांसपोज निकालते हैं तो रिवर्सिबल लॉ लगेगा इसमें। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज की दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि सर ए बी का जब आप ट्रांसपोज करते हैं तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आता है, और बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, और ए ट्रांसपोज ए के इक्वल। तो ए बी का ट्रांसपोज सर बी ए के इक्वल आ गया है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नीड नॉट बी सिमेट्रिक। नीड नॉट भी इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि अगर आप चेक करना चाहते हैं ए बी बी ए को बी ए बी के इक्वल लिख दें तब वो सिमेट्रिक हो जाएगा सर। अब देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनी, एक दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स जनरेट करना मैं बताता हूँ। ए इज इक्वल टू मैंने लिखा, सबसे पहले डायगोनल के एलिमेंट लिख दिए सर, ए बी सी, फिर उसके बाद इनको फिल करो, पहले डायगोनल फिर इनको फिल करो आप, एफ जी। ये एफ है तो ये क्या होगा, एफ होगा A1 टू A21 के इक्वल, और ये जी है तो ये क्या होगा, ये जी होगा। आप यहाँ एफ रख दीजिए तो ये एफ हो जाएगा। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई ऑर्डर 3 की। ऑर्डर 4 की भी बना सकते हैं आप। ऑर्डर 4 की अगर मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाऊँ तो बी इज इक्वल टू देखिए ए बी सी डी, डायगोनल में पहले रख देते हैं फिर इसको फिल करते हैं एफ जी एच। अगर ये एफ है तो ये भी एफ होगा। ये A13 तो A31 भी क्या होगा, G होगा। A41 क्या होगा, A41 H होगा। और यहाँ पे आप FE लिख दीजिए, ये F है। A32 क्या होगा, F होगा। और आपके पास ये क्या है, A24 तो A42 क्या होगा, E होगा। और इसको आप A B C D E F G लिख दीजिए, इसको G तो हम लिख चुके हैं, I लिख दीजिए। अगर ये I है तो ये भी I होगा। इस तरीके से आप बना लेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। तो सिमेट्रिक में ज़्यादा कुछ है नहीं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक हो जाती है सर। बात करते हैं हम, एक इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स अब आती है, उसे कहते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर उसमें ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई विथ निगेटिव साइन मिलता है तो हम उसको क्या कह देते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह देते हैं सर। ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। अब आप सर देखिएगा आई इज इक्वल टू जे के लिए, आई इज इक्वल टू जे का मतलब क्या हुआ, फॉर डायगोनल एलिमेंट, फॉर डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट में आई बराबर जे होता है ना, तो यहाँ रखिए तो ए आई आई इज इक्वल टू माइनस का ए आई आई, इसको यहाँ लाइए ए आई आई प्लस ए आई आई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। तो 2 टाइम ए आई आई की जो वैल्यू आई 0 आई, तो इसका मतलब ए आई आई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो भी होगी उसके डायगोनल के एलिमेंट हमेशा क्या होंगे, 0 होंगे सर। तो एक 2 क्रॉस 2 की बनाइए आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहले डायगोनल में फिल कीजिए 0 0। अब आप इसको ए रखते हैं तो ये माइनस ए हो जाएगा। एक 3 क्रॉस 3 की बनाता हूँ मैं, देखिए ए इज इक्वल टू डायगोनल में 0 0 रखिए, उसके बाद इसको ए बी रखिए, तो ये ए है तो ये माइनस ए होगा, ये बी है तो ये माइनस बी होगा, ठीक है। इसको सी रखिए, माइनस का सी आ जाएगा और ये 0 है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। तो पहली प्रॉपर्टी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या है सर, कि उसके डायगोनल की एलिमेंट के आने चाहिए 0 आने चाहिए। एक वर्ड आता है सर ट्रेस, उसको भी यहाँ पे समझा देता हूँ मैं। ट्रेस इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज होता है, आई इज इक्वल टू 1 to n। मतलब ट्रेस क्या है, किसी मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना है मुझे, तो ट्रेस क्या होगा, डायगोनल एंट्री का सम। मतलब A11 प्लस A22 प्लस A33, इस केस में ऐसा होगा ट्रेस, A11 A22 A33 ट्रेस होगा। ठीक है सर, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। जरा सा इसकी और प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट और उसको स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो तब क्या मिलेगा। यहाँ देखिए सबसे पहले मैं 2-3 चीज़ें देख रहा हूँ यहाँ पे, ए प्लस बी देखता हूँ सर, और के ए देखता हूँ सर, ए पावर एम देखता हूँ, और उसके बाद ए बी देखता हूँ, और इसका ट्रेस लिखता हूँ मैं, ठीक है, ट्रेस लिखता हूँ। और डिटर्मिनेंट भी लिख लेते हैं इसका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है, इफ ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक, कैसी हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। सर ये ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक हैं तो ये सारी चीज़ें हम चेक कर लेते हैं ये क्या क्या मिलती हैं। तो सबसे पहली बात ए प्लस बी देखते हैं। मुझे ऑलरेडी पता है कि ए का ट्रांसपोज करूँगा माइनस ए मिलेगा, और बी का ट्रांसपोज करूँगा माइनस बी मिलेगा। क्यों, क्योंकि ए और बी को मैं स्क्यू सिमेट्रिक लेके चल रहा हूँ। ए प्लस बी में लगाइए आप, इसका ट्रांसपोज चेक कीजिए। तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस ए के इक्वल। बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस बी के इक्वल। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज माइनस ए प्लस बी के इक्वल आ गया, और यही प्रॉपर्टी होती है। तो सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगेन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात करते हैं के ए की। के ए का ट्रांसपोज निकालते हैं सर, तो ये आएगा के इंटू ए ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल टू माइनस का के इंटू ए। के ए का ट्रांसपोज माइनस के ए के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब स्केलर प्रोडक्ट कर दिया जाए तो वो भी स्क्यू सिमेट्रिक मिल जाएगा। क्लियर है। एक और देख लेते हैं, ए पावर एम सर। ए पावर एम का मतलब ए पावर एम का ट्रांसपोज कीजिए आप, दिस इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज की पावर एम। अब आप ध्यान से देखिएगा, ए ट्रांसपोज की पावर ए तो क्या है, माइनस ए पावर माइनस ए पावर एम आ जाएगा। ए ट्रांसपोज को माइनस ए लिखूंगा ना, तो अब यहाँ पे आप देखिएगा 2 केस बन जाएंगे सर। माइनस ए की पावर एम ना, यदि एम इवन हुआ, एम बिलोंग्स टू ई, मतलब एम इवन इंटीजर हुआ, ये पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है सर। अगर एम इवन है, दूसरा लेके चलता हूँ, एम अगर ऑड है, एम बिलोंग्स टू ऑड नंबर है, मतलब माइनस
ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। माइनस ए की पावर जब आप m इवन कर देंगे, 2 करेंगे तो a आएगा, और माइनस ए की पावर जब आप 3 करेंगे तो माइनस a आएगा। तो a पावर m a और माइनस a आ रहा है, तो इसका मतलब इवन ऑर्डर की जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी वो सिमेट्रिक हो जाएगी। मतलब इवन ऑर्डर की पावर अगर हम कर रहे हैं, पावर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर देख रहे हैं, अगर ऑर्डर इवन है तो मतलब a स्क्वायर कर रहा हूँ तो वो a के इक्वल आ रहा है, तो ये सिमेट्रिक हो जाती है a की पावर m। m अगर इवन हुआ तो सिमेट्रिक हो जाएगी, m अगर ऑड हुआ तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। हमें माइनस a चाहिए था ना, वो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। अगला मैंने ट्रेस लिखा है सर। ट्रेस की अगर हम बात करें ना, तो ट्रेस डायगोनल की एंट्री का सम होता है, तो ट्रेस तो इसका 0 आएगा। ट्रेस कितना आएगा a का, ट्रेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कितना आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा, क्योंकि डायगोनल में 0 होते हैं ना, 3x3 की जैसे मैंने लिखी, तो डायगोनल की एंट्री को ट्रेस कह रहा हूँ मैं, तो डायगोनल की एंट्री को जोड़ो आप तो आपको 0 0 0 मिलेगा, तो इसलिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब प्रॉपर्टी आती है सर इसकी, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, देखिएगा। डिटरमिनेंट की बात करते हैं। मुझे पता है कि a का ट्रांसपोज मेरे माइनस a के इक्वल है। एक प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट की मैं आपको बताता हूँ। डिटरमिनेंट के a की पावर जब मैं n करता हूँ ना, सॉरी, a कोई मैट्रिक्स है aij ऑफ ऑर्डर n, अगर इसका डिटरमिनेंट ka का डिटरमिनेंट मैं जब निकालूंगा, k का डिटरमिनेंट n क्रॉस n की थी, तो सर बाहर k पावर n आ जाता है, अंदर डिटरमिनेंट ऑफ a होगा। ये होती प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट से सीधे बाहर नहीं आता। जैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना मैट्रिसेस से, तो सीधे बाहर आ जाएगा। डिटरमिनेंट में ये प्रॉपर्टी लगेगी। अब आप देखिए, लगाइए यहाँ पे प्रॉपर्टी अगेन, a का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट माइनस a के डिटरमिनेंट के इक्वल। और सर हम जानते हैं कि a के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट जो होता है वो a के इक्वल होता है, तो a का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट एक डिटरमिनेंट ऑफ a, दिस इज इक्वल टू -1 टू द पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a आएगा। अब यहाँ पे भी 2 केस बन जाएंगे। यदि n इवन हुआ, n इज इवन, n क्या हुआ, इवन। सर अगर n इवन है तब तो कोई दिक्कत नहीं, ये आइडेंटिटी बन जाएगी, डिटरमिनेंट a इक्वल टू डिटरमिनेंट a। अगर n ऑड हुआ, n क्या हुआ, ऑड हुआ, तो अब यहाँ देखिए डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिटरमिनेंट a टू a, डिटरमिनेंट a प्लस डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 2 टाइम डिटरमिनेंट a इक्वल टू 0, 2 तो 0 होता नहीं है, डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ऑड ऑर्डर की जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्या कहा, ऑड ऑर्डर के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, इसी में क्वेश्चन क्या बनाता हूँ मैं, देयर एग्जिस्ट, ध्यान से देखिएगा, देयर एग्जिस्ट ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5, ऑर्डर 5 की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 5 या 4, कुछ भी लिख लो आप, 4 लिख लो। एक 5 ऑर्डर की ऐसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट 4 है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है स्टेटमेंट? तो आप कहेंगे सर ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों है? क्योंकि अभी हमने पढ़ रखा है ऑड ऑर्डर की जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसका जो डिटरमिनेंट होता है सर वो क्या होता है, 0 होता है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट क्या हो, 5 हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है सर। ये हमने बात करी रियल फील्ड की। इसी में 1-2 प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ। हमने 12th में भी पढ़ रखा है। ये क्या पढ़ते थे कि कोई भी मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको मैं ए प्लस ए ट्रांसपोज का हाफ प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज का हाफ लिख सकता हूँ। देखिए इसको जोड़िए, ए ही आएगा। मतलब एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ 2 मैट्रिसेस, वन ऑफ देम इज सिमेट्रिक एंड अदर इज क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब ये सिमेट्रिक होगी। ए को मैंने पी प्लस क्यू के फॉर्म का लिखा है सर, पी प्लस क्यू के फॉर्म का, जहाँ पे P जो मुझे मिलेगी सिमेट्रिक मिलनी चाहिए और Q जो मिलेगी स्क्यू सिमेट्रिक मिलनी चाहिए। Q जो मिलेगी वो स्क्यू सिमेट्रिक मिलनी चाहिए। मैं प्रूव करके दिखाता हूँ आपको। A प्लस ए ट्रांसपोज का हाफ का ट्रांसपोज करते हैं सर,
तो 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और अंदर प्रॉपर्टी लगाऊंगा A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। सर ट्रांसपोज की एक प्रॉपर्टी होती है A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A के इक्वल होता है, तो दिस इज इक्वल टू 1/2 A ट्रांसपोज प्लस A। तो इसको क्या मैं 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज लिख दूं, क्योंकि सम जो होता है मैट्रिसेस में कम्यूट करता है, तो A प्लस B B प्लस A के इक्वल हो जाता है। तो देखिए P का ट्रांसपोज किया हमने सर, P का ट्रांसपोज किया, किसके इक्वल मिला, P के इक्वल। तो P क्या होगी, सिमेट्रिक होगी ना, P क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। दूसरा देखिए A प्लस A माइनस A अपॉन 2 इसका ट्रांसपोज कीजिए, ये मैं Q का ट्रांसपोज कर रहा हूँ सर, क्या आएगा A ट्रांसपोज 1/2 तो बाहर आ जाएगा, A ट्रांसपोज माइनस, अच्छा ये A ट्रांसपोज था ना, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो देखिएगा 1/2 A ट्रांसपोज माइनस A, माइनस साइन कॉमन ले लो, तो क्या आ गया A माइनस A ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल टू Q, Q ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस Q। तो Q क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी, मतलब एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टी थी सर। अब बात करता हूं मैं कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है सर। कॉन्जुगेट वर्ड कब आता है पहले ये समझिए, कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैं, कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑफ ए नंबर लिख लेते हैं, मैट्रिक्स से लिख लो मैट्रिक्स। सर कॉन्जुगेट वर्ड कब आएगा, जब हमारे पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, तो z बार को कॉन्जुगेट कहते हैं, वो x माइनस आई वाई आता है, क्या आता है, x माइनस आई वाई आता है। तो हमने कहा था A जब मैट्रिक्स लिखते हैं तो Aij में ये m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, Aij बिलोंग्स टू आइदर रियल फील्ड और कॉम्प्लेक्स फील्ड, एलिमेंट रियल भी हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। तो क्या कोई ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी 2 3i माइनस का 4i, यस कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। तो A का कॉन्जुगेट जब मैं निकालूंगा सर क्या मिलेगा, 2 माइनस का 3i माइनस का 4 माइनस का i, दिस इज ए कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। ये क्या हुआ, कॉन्जुगेट हुआ किसी मैट्रिक्स का। तो कॉन्जुगेट समझने के बाद दो मैट्रिक्स और समझते हैं हम, उनमें से वो मैट्रिक्स क्या क्या हैं समझिएगा आप। एक तो आती है सर हर्मिशियन मैट्रिक्स, क्या आती है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ Aij इज इक्वल टू Aj कॉन्जुगेट। अगर Aj कॉन्जुगेट के इक्वल हो जाता है तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या कह देंगे, हर्मिशियन मैट्रिक्स कह देंगे। या आप लिख सकते हैं A का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, इसको कहते हैं A का कॉन्जुगेट किया फिर ट्रांसपोज किया, वो किसके इक्वल आ जाए, A के इक्वल। अगर A का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज A के इक्वल आ जाए तो आप इसको हर्मिशियन मैट्रिक्स कह देंगे सर। कॉन्जुगेट किया पहले फिर ट्रांसपोज कर दिया, कॉन्जुगेट किया मतलब जैसे A इज इक्वल टू मैंने जैसे लिखा 2 3i i 4i, तो इसका कॉन्जुगेट करता हूँ मैं पहले। कॉन्जुगेट में इमेजिनरी नंबर में i का माइनस i हो जाएगा, माइनस है तो i वाला, क्योंकि कॉन्जुगेट में सर ऐसा करते हैं x प्लस आई वाई, तो z बार इज इक्वल टू x माइनस आई वाई होता है, तो रियल पे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो कॉन्जुगेट का जब आप ट्रांसपोज करोगे तो आपको मिलेगा 2, ये माइनस का 3i माइनस का i माइनस का 4i, दिस इज कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो वो कहता है कि अगर A का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज A के बराबर आ जाता है तो उसको आप हर्मिशियन मैट्रिक्स कह देंगे। अब इसमें देखिए, इसके लिए भी डायगोनल के एलिमेंट चेक कर लेते हैं। डायगोनल एलिमेंट, ध्यान से देखिएगा, डायगोनल एलिमेंट की कहानी देखते हैं। डायगोनल एलिमेंट कब मिलता है, जब i बराबर j लिखते हैं आप। रखिए Ai इज इक्वल टू माइनस का Ai बार, मान लेता हूँ मैं Ai मेरा x प्लस आई वाई है, और तो Ai बार कितना होगा, x माइनस आई वाई होगा। इसको यहाँ रखते हैं तो x प्लस आई वाई इज इक्वल टू
ये माइनस नहीं प्लस होगा ना, ए आई आई इज इक्वल टू ए आई बार एक्स माइनस आई वाई, यहाँ ले आइए एक्स प्लस आई वाई माइनस एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू 0। तो 2 टाइम आई वाई इक्वल टू 0 इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू 0। आई तो 0 होता नहीं है ना, तो x प्लस आई वाई में y 0 रख देता हूँ तो बचता क्या, केवल x बचता है। और x क्या है, x प्लस आई वाई। अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखता हूँ x प्लस आई वाई, तो सर इसको रियल पार्ट कहते हैं और इसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो y 0 हुआ तो बचा कितना, रियल। वैसे भी आप जानते हैं कोई नंबर अपने कॉन्जुगेट के बराबर तभी होता है जब वो रियल होता है। कोई नंबर अपने कॉन्जुगेट के इक्वल तभी होता है जब वो रियल होता है सर। तो इसका मतलब डायगोनल के एलिमेंट जो हर्मिशियन मैट्रिक्स हमने पढ़ी उसके रियल होंगे। डायगोनल एलिमेंट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल। डायगोनल एलिमेंट हर्मिशियन मैट्रिक्स के क्या होंगे, रियल हो जाएंगे सर। ठीक है, बात करते हैं एक मैट्रिक्स लिखने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या कीजिए, 2 और 3 रख दीजिए, यहाँ पे रियल नंबर डायगोनल में रख दो। अब आप जब यहाँ पे x प्लस आई वाई लिखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, x माइनस आई वाई आएगा। अब जब आप इसका कॉन्जुगेट करेंगे, उसका ट्रांसपोज करेंगे तो यही आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, हर्मिशियन मैट्रिक्स। ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई बार आ रहा नहीं आ रहा है, A12 A21 इसका बार करो यही तो मिलेगा। 3 क्रॉस 3 की बनाओ कहूँगा मैं आपसे, तो आप क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स लिखेंगे। सबसे पहले उसके डायगोनल में रियल क्वांटिटी फिट कर दो, आप बनाने के लिए कह रहा हूँ मैं। फिर इनको फिल करो। ये अगर x प्लस आई वाई है, x प्लस आई वाई नहीं लेते हैं, a प्लस आई बी ले लेते हैं। नंबर ले लेता हूँ मैं 3 प्लस 4i ले लेता हूँ और इसको 4 प्लस आई लिख देता हूँ। अब ये फिल कर दिया, अब ऐसे फिल करूँ। 3 प्लस 4i है तो ये क्या होगा, 3 माइनस 4i। अगर ये 4 प्लस आई है तो ये क्या होगा, 4 माइनस आई। अब यहाँ पे एक 7i रखता हूँ, ये फिल करता हूँ ना। अब अगर ये 7i है तो ये क्या होगा, माइनस का 7i। तो ये हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूँगा कोई 4 क्रॉस 4 की हर्मिशियन मैट्रिक्स बनाओ तो आप बना देंगे ना। पहले डायगोनल के एलिमेंट रखेंगे, फिर इनको फिल करेंगे, फिर इनको, फिर इनको, फिर इनको। इस तरीके से फिल करके आप हर्मिशियन मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। तो 2 प्रॉपर्टी हमने इसमें देखी, क्या कि जो डायगोनल एलिमेंट हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स के रियल होंगे। दूसरी चीज़ AIJ बराबर AJI होगा और उसको बनाना सीखा सर। अब वही प्रॉपर्टी जो हमने किस में की थी, अगर A और B 2 हर्मिशियन मैट्रिक्स हैं तो उनका सम क्या होगा, KA क्या होगा। और A पावर M कर दें, AB को देख लेते हैं, ट्रेस देख लेते हैं, ट्रेस ऑफ A देख लेते हैं और डिटरमिनेंट भी देख लेते हैं सर। इसका डिटरमिनेंट ऑफ A देख लेते हैं, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। ट्रेस क्या होता है, ट्रेस का मतलब बताया था, ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n AII। सम ऑफ डायगोनल एंट्री इज नोन एज ट्रेस। ट्रेस डायगोनल एलिमेंट का सम ट्रेस कहलाता है। देखिए मुझे ऑलरेडी पता है कि A के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज A के बराबर है। इसी चीज़ को ये भी लिखते हैं सर, A स्टार इज इक्वल टू A या A थीटा इज इक्वल टू A, एक ही चीज़ें हैं। सेम कंडीशन B के लिए भी होगी। अब देखते हैं हम A प्लस B के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, मतलब स्टार की प्रॉपर्टी लगाता हूँ मैं इसमें। तो क्या आएगा, A स्टार प्लस B स्टार। कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज जब करेंगे वो अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वो। तो A स्टार तो A के बराबर है, B स्टार B के बराबर है। सम ऑफ 2 हर्मिशियन मैट्रिक्स इज अगेन हर्मिशियन मैट्रिक्स। बात करते हैं KA की। तो KA के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज निकालो सर। क्या होगा, K के बार का ट्रांसपोज और A के बार का ट्रांसपोज। एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, ये जो रिवर्जेबल लॉस लगता है ना सर, इसमें नहीं लगता है, केवल इसमें। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही खुलता है। AB का कॉन्जुगेट A कॉन्जुगेट B कॉन्जुगेट होता है। अदरवाइज चाहे आप AB का ट्रांसपोज निकालो, AB का इन्वर्स निकालो, AB का स्टार निकालो, सब वो फॉरवर्ड की जगह पे बैकवर्ड से खुलेंगे। मतलब AB का स्टार इज इक्वल टू B स्टार A स्टार होगा, AB का ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज होगा। केवल कॉन्जुगेट में ये प्रॉपर्टी फॉरवर्ड डायरेक्शन से खुलती है, मतलब AB का कॉन्जुगेट A कॉन्जुगेट B कॉन्जुगेट होता है सर। अब देखिए K का बार तो ऐसे ही रहेगा, ट्रांसपोज में एलिमेंट में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं।
चाहे ये के एक्स प्लस आई वाई हो तब भी ट्रांसपोज करके वही रहेगा, चाहे ये 4 हो तब भी ट्रांसपोज करके वही रहेगा। और ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज तो ए स्टार है, तो के बार ए मिल जाएगा सर, जबकि मिलना क्या चाहिए था, के ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज के के बराबर मिलना चाहिए था, के बार ए आ गया, तो दिस इज नीड नॉट बी हर्मिशियन। क्या हो सकती है? हाँ हो सकती है, यदि के रियल हो गया सर, अगर के रियल होता है तो के बार के बराबर हो जाएगा ना, जैसे ही के बार के बराबर होगा तो के ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के ए के बराबर आ जाएगा, तब हम कह देंगे वो भी क्या हो जाएगा, हर्मिशियन हो जाएगा। ए बी को देखिए तो प्रोडक्ट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स देखते हैं। ए बी का स्टार मैंने अभी बताया था, ये भी ऐसे ही रिवर्सिबल लॉ काम करेगा इसमें, दैट इज इक्वल टू बी ए मिलेगा। ए बी का स्टार बी ए मिल गया, मिलना क्या चाहिए था, ए बी का स्टार इज इक्वल टू प्रॉपर्टी क्या होती है, ए स्टार इज इक्वल टू ए मिलना चाहिए सर, लेकिन ये ए बी मिल गया, ए बी का स्टार बी ए मिल गया। अगर ये ए बी के इक्वल हो जाता है तब आप कह देंगे क्या हो जाएगी, हर्मिशियन हो जाएगी। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू हर्मिशियन मैट्रिक्स नीड नॉट बी हर्मिशियन। नीड नॉट बी वर्ड बोल दूंगा ना, नॉट तो नहीं कह सकता ना, मैं बना तो दूंगा इसको ए बी बराबर बी ए रख के। बात करते हैं सर ट्रेस ऑफ ए की। हमेशा ट्रेस क्या होगा इसका, रियल होगा। ट्रेस क्या होगा, रियल आएगा। देयर एग्जिस्ट ए हर्मिशियन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 3 या ऑर्डर 3 हुज ट्रेस इज 4i। हो सकता है ऐसा? नॉट पॉसिबल, क्योंकि ट्रेस तो ट्रेस डायगोनल एंट्री, डायगोनल में रियल नंबर होते हैं इसके, तो ट्रेस क्या होगा सर, रियल होगा इसका, हमेशा ट्रेस रियल आएगा। डिटरमिनेंट की भी बात कर लेते हैं। ए के कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज की वैल्यू ए के बराबर रखो सर। जब आप डिटरमिनेंट निकालेंगे तो डिटरमिनेंट आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट दोनों साइड डिटरमिनेंट लिखोगे आप, ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट वही होता है जो ए का होता है, तो ये डिटरमिनेंट आ गया। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, जेड बार बराबर जेड ही आ रहा है ये। इसका मतलब अगर कोई मैट्रिक्स हर्मिशियन है तो उसका डिटरमिनेंट भी रियल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी हर्मिशियन मैट्रिक्स हुज डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 3i। ट्रेस भी उसका रियल आ रहा था और डिटरमिनेंट भी क्या आ रहा है, रियल आ रहा है। देखिए कोई नंबर अपने कॉन्जुगेट के बराबर तभी होता है ना जब वो रियल होता है, तो इसका मतलब कोई ऐसी हर्मिशियन मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगी जिसका डिटरमिनेंट क्या हो, इमेजनरी हो। जैसे ट्रेस इमेजनरी नहीं था उसी तरीके से डिटरमिनेंट भी इसका इमेजनरी नहीं होगा। एक और लिखा है मैंने, हर्मिशियन के बाद स्क्यू हर्मिशियन। स्क्यू हर्मिशियन भी देख लेते हैं सर। ये बदल जाएगा, ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ जाए, ए आई जे माइनस ए जे आई के इक्वल आ जाए, तो हम कह देंगे ऐसी मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अब सर इसमें भी देख लेते हैं, जब i बराबर j रखेंगे आप तो क्या मिलेगा, देखिएगा ए आई आई इज इक्व टू माइनस ए आई आई का बार। मान लेता हूँ ए आई आई मेरा क्या है, x प्लस आई वाई है, तो ए आई आई का बार कितना हो जाएगा, x माइनस आई वाई हो जाएगा। रखिए इसमें x प्लस आई वाई इज इक्व टू माइनस एक्स माइनस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आई वाई। यहाँ ले आइए, x प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई इज इक्व टू 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, 2x इक्व टू 0 इम्प्लाइज x इक्व टू 0। अगर इसमें x 0 हुआ तो बचा क्या, इमेजिनरी पार्ट बचा। तो इसका मतलब सर इसके डायगोनल के एलिमेंट या तो इमेजिनरी होंगे या 0 होंगे। किसके, डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर आइदर 0 और इमेजिनरी, या तो 0 होंगे या इमेजिनरी होंगे। अब मैं इसको बनाना सिखाता हूँ आपको। देखिए सबसे पहला काम कीजिए, आप डायगोनल की एंट्री भर दीजिए आप, 0 0 0 आई। हो सकता है ऐसा, हो सकता है या तो 0 या इमेजिनरी। अब एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, जेड का जब आप बार करेंगे, जेड का बार
देखिए z का बार माइनस जेड के बराबर करना चाह रहा हूँ मैं। z का बार क्या होगा, x प्लस आई वाई का बार माइनस ऑफ x प्लस आई वाई के बराबर लिख रहा हूँ मैं। तो देखिए होता क्या है इसमें, क्योंकि ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई बार कह रहा ना ये, तो यहाँ से क्या होगा, ये x माइनस आई वाई इज इक्व टू माइनस एक्स माइनस आई वाई, इसको यहाँ ले आइए तो x प्लस आई वाई जेड बार इज इक्व टू माइनस जेड ना, जेड बार को माइनस जेड के इक्वल लिख रहा हूँ मैं, तो माइनस जेड ये होगा x माइनस आई वाई इज इक्व टू माइनस 2x, जेड इज इक्व टू माइनस जेड बार, गलत लिख रहा हूँ, जेड इज इक्व टू माइनस जेड बार कब होगा देखिएगा, x प्लस आई वाई इज इक्व टू माइनस साइन ऐसे ही रहने दीजिए, ये x माइनस आई वाई होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा माइनस एक्स प्लस आई वाई आएगा ना, देखिए ध्यान दीजिएगा इसमें, इसका मतलब जब z इज इक्व टू माइनस जेड बार आप लिख रहे हैं तो रियल पार्ट में माइनस हो जा रहा है सर, रियल पार्ट में, अभी तक ऐसा नहीं होता था, रियल पार्ट में माइनस हो जाएगा। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, यहाँ देखिए, अगर मैं और एलिमेंट लिखना चाह रहा हूँ 3 प्लस 4i लिखता हूँ, माइनस का 4i लिखता हूँ, 4 प्लस 7i लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या कहना चाह रहा है, जब आप इनको लिखेंगे ए आई जे माइनस ए जे आई बार के बराबर तभी आएगा जब इसमें रियल पार्ट में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट में कोई दिक्कत नहीं, वो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि जेड माइनस जेड बार के बराबर तभी होता है, उस साइड रियल पार्ट क्या हो जाएगा, माइनस के बराबर। अब आप देखो, अब आप खुद बता सकते हैं, ये माइनस 4i है तो ये माइनस 4i ही रहेगा, इमेजिनरी में कोई दिक्कत नहीं। ये 4 प्लस 7i है सर, ये क्या हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 7i हो जाएगा। ये 3 क्रॉस 3 की मैंने एक स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स बना दी, ठीक है, 3 क्रॉस 3 की एक स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स मैंने जनरेट कर दी। अब आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देयर एग्जिस्ट ए स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 हुज ट्रेस इज 4, उसका ट्रेस 4 आ जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसके डायगोनल में ना सर या तो 0 आएगा या इमेजिनरी आएगा, तो 0 और इमेजिनरी को जोड़ के 4 तो कभी आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब इसका ट्रेस 4 नहीं हो सकता, या तो इमेजिनरी होगा ट्रेस स्क्वायर हर्मिशन का या 0 होगा सर, ठीक है। तो इतना आप देखिए, अगले लेक्चर में और प्रॉपर्टीज़ की देखेंगे हम, और आगे की जो हमें वेक्टर स्पेस में इनका यूज़ करना है, वेक्टर सब स्पेस में जो यूज़ करना है ना, एक्चुअल में मुझे इसको वेक्टर सब स्पेस में यूज़ करना था, तब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। फिर वेक्टर सब स्पेस में कैसे यूज़ करेंगे वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे इसमें, ठीक है। थैंक यू।